रोडेक्स को लेकर लोगों के मन में काफ़ी डाउट है, काफ़ी कमेंट आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में रोडेक्स से रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट है सब क्लियर कर देते हैं। वीडियो पूरा देखने के बाद आपके मन में जो डाउट है कि रोडेक्स की फ्रेंचाइजी लें या नहीं लें वो सब क्लियर हो जाएगा। तो आप वीडियो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ई कॉमर्स का सेक्टर भारत में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और ये कम लागत में एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो इसीलिए काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं और काफ़ी सारी कंपनियां भी इस लाइन में आ चुकी है। इसीलिए बहुत सारे स्कैम करने वालों की नज़र भी इस सेक्टर पर है। तो वो फेक कोरियर फ्रेंचाइजी देने के लिए ओपन करने के नाम पर लोगों को काफ़ी लूट रहे हैं। ऐसे बहुत सारी कंपनियां पिछले काफ़ी समय से मार्केट में आई है, लोग जिन्होंने लोगों को लूटा है और वहां से गायब हो गई है, फिर वो नाम बदल के दोबारा आ जाते हैं। ऐसे लोगों से बचने के लिए आप ढंग की कोरियर कंपनी में ही निवेश करें। इस सेक्टर में एक नाम जो पिछले काफ़ी समय से काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, रोडेक्स का। रोडेक्स के लिए काफ़ी लोगों के मन में डाउट है, काफ़ी लोग इसकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं लेकिन उन्हें पूरी नॉलेज समझ नहीं है कंपनी के बारे में, तो उससे लेकर वो काफ़ी कमेंट करते हैं। इस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका, लेकिन उसके बाद भी लोगों के मन में बहुत सारे डाउट हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। तो इसी बात पे आज ये वीडियो में हम सारी जितने भी रोडेक्स के लिए लेकर आपके मन में डाउट है वो सब क्लियर करते हैं। पहले हम कुछ ऐसे पॉइंट पर डिस्कस करेंगे जिससे यह लगे कि वाकई में रोडेक्स रियल कंपनी है और मार्केट में अच्छा बिजनेस करेगी, और उसके बाद हम कुछ ऐसे पॉइंट बताएंगे जिससे कि आपको ये रोडेक्स से सावधान रहने की ज़रूरत है। और लास्ट में हम अपने पर्सनल ओपिनियन या लोगों की जो भी अभी तक जिनसे मेरी बात हुई है उनका जो भी नज़रिया है उन पर बात करेंगे। फिर आप खुद डिसाइड कर सकेंगे कि आपको इसकी फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव पॉइंट की बात करें, जो रोडेक्स के प्लस पॉइंट हैं जिससे कि लोगों को ये डाउट हो रहा है कि कंपनी की फ्रेंचाइजी रियल है उसको लेनी चाहिए, तो उसमें है सबसे पहला कंपनी का इंटरफेस, कंपनी की वेबसाइट, कंपनी के लोगो, कंपनी के एडवर्टाइजमेंट, डिज़ाइन, सब कुछ इतना बेहतर तरीके से बना गया है कि आपको वाकई में लगेगा कि बहुत रियल कंपनी है। 2 नंबर पर इसके प्लस पॉइंट की बात करें तो कंपनी सबसे पहले स्टेट वेयर हाउस को ओपन करने के लिए ही बोलती है। तो ये अगर कोई कंपनी रियल में वर्क करना चाहती है तो सबसे पहले उसका हर स्टेट में वेयर हाउस होना ज़रूरी है। तो अगर कंपनी रियल में मार्केट में वर्क करने आई तो ये तो इनकी अच्छी बात है कि स्टेट में वेयर हाउस ओपन करके ही बाद में डिस्ट्रिक्ट और फिर पिन कोड लेवल पर आगे फ्रेंचाइजी देंगी। तो ये भी इनका एक प्लस पॉइंट है। तीसरा प्लस पॉइंट की अगर बात करें तो कंपनी के काफ़ी जगह पे कंपनी के रोडेक्स नाम लिखे हुए ट्रक और व्हीकल डिलीवरी बैग ये सब आपको दिख जाते हैं। तो कंपनी कहीं ना कहीं हो सकता है वर्क कर रही हो इसी वजह से, क्योंकि ये सब तो फेक बनाना इतना इजी नहीं होता। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ पीस बना के अगर आप कोई फ्रॉड करना चाहता है बहुत बड़ा तो वो कर सकता है, लेकिन अभी इसके ऊपर 50-50 रह के चलते हैं, आगे बात करेंगे इस टॉपिक पे। अगर नेक्स्ट प्लस पॉइंट की बात करें तो कंपनी के जो भी टेलीकॉलर हैं या जिनसे अपनी बात करते हैं फ्रेंचाइजी के लिए, तो वो बार बार हमें परेशान नहीं करते। जो फेक कोरियर कंपनी होती है उसमें कि बार बार हमें परेशान किया जाता है कि सर आप फ्रेंचाइजी ले लो, फ्रेंचाइजी ले लो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अगर हम खुद से उससे बात कर रहे हैं तो उसी का रिप्लाई मिलता है। कंपनी खुद हमें बार बार कॉल नहीं करती कि आप फ्रेंचाइजी लो। और अब बात करते हैं रोडेक्स के माइनस पॉइंट, यानी कि जिन पॉइंट से हमें ये डाउट होता है कि ये एक हो सकता है कोई बहुत बड़ा स्कैम भी हो। क्योंकि ये जो प्लस पॉइंट हैं, ऐसे प्लस पॉइंट सबसे पहले बहुत सारी कोरियर कंपनियां आके और स्कैम करके गायब हो चुकी है, जैसे जस्ट डिलीवरी है। सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट की अगर बात करें तो आप कंपनी की वेबसाइट पर जाएं और वहां पे आपको दिखेगा कि कंपनी की स्थापना 2012 में हुई थी और तब से लेकर अब तक कंपनी अरबों पैकेट डिलीवर कर चुकी है। तो ये एक सोचने वाली बात है कि जिस कंपनी की स्थापना 2012 में हो गई थी तो पिछले 10-12 सालों से कंपनी को कोई जानता क्यों नहीं है, क्योंकि इतने सालों से कम समय में एक्सप्रेस बीस डिलीवरी शेडोफेक्स कंपनियां अपने मार्केट जमा चुकी है और आज हर कोई उनके बारे में जानता है। तो रोडेक्स का इतना नाम क्यों नहीं हुआ अब तक। दूसरा, कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि भारत में प्रतिदिन जितना भी सामान डिलीवर होता है उसमें से रोडेक्स 10% हिस्सेदारी खुद डिलीवर करता है। तो यह भी एक सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी हिस्सेदारी के बावजूद रोडेक्स के बारे में लोग जानते क्यों नहीं हैं। एक इनके अनुसार इनकी स्टेट फ्रेंचाइजी हर राज्य में खुल चुकी है, लेकिन अभी तक हर तो क्या
10% राज्यों में भी इनकी फ्रेंचाइजी ओपन ही हुई है। तो ये भी एक प्रकार से झूठ फैलाया जा रहा है। एक और जो डाउट वाली चीज़ है, इसमें आपको बोला गया है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट जो पैन कार्ड, आधार कार्ड है, उनकी फ़ोटोकॉपी इनको व्हाट्सएप करनी है। लेकिन कोई भी एक बढ़िया ढंग की कंपनी आपको हमेशा मेल पे ही बात करेगी, आपको मेल पे ही डॉक्यूमेंट मांगेगी। व्हाट्सएप पे कभी कोई कंपनी आपके डॉक्यूमेंट नहीं मांगती। नेक्स्ट पॉइंट में इसमें आपको बोला गया है कि आपको सारी वर्क प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद 100 पार्सल आपकी लोकेशन पे भेजे जाएंगे। लेकिन ऐसा सिस्टम कोई भी ई कॉमर्स सेक्टर में नहीं होता कि आपको एक साथ 100 पार्सल दे सकें, क्योंकि इसमें एक सिस्टम होता है, पिन कोड लाइव होते हैं। फिर धीरे धीरे सभी उस लोकेशन की में कंपनियों को पता चलता है कि ये कंपनी वर्क करी है, फिर उसको धीरे धीरे पार्सल देने स्टार्ट किए जाते हैं। ऐसे एक साथ कोई भी कंपनी अपने 100 पार्सल नहीं देती। जैसे अगर आप कोई भी डिलीवरी या ई एक्सप्रेस भी या शेडोफैक्स जैसी कोरियर की फ्रेंचाइजी लोगे, तो उसमें ऐसे नहीं होता कि आपको पहले दिन ही 100-150 पार्सल मिलेंगे। उसके अंदर आपको सिस्टम से पार्सल पहले 5, 10, 15, 20 धीरे धीरे लोड बढ़ता है, फिर आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको लोड मिलता है। ये जो एक साथ 100-150 पार्सल वाला सिस्टम ही आज तक किसी कंपनी में नहीं हुआ है। नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो रोडेक्स आपको ई कॉमर्स डिलीवरी के 50 रुपये पर पार्सल का कमीशन देने की बात कर रही है। वहीं इस सेक्टर की बड़ी कंपनियों की बात करें तो 20 रुपये से लेकर 23 रुपये तक पर पार्सल कमीशन दिया जाता है। इससे ऊपर कोई भी कंपनी कमीशन नहीं देती। तो रोडेक्स 50 रुपये कमीशन देके खुद क्या कमाएगी, ये भी एक सोचने वाली बात है। इस तरह के बहुत सारे पॉइंट हैं जिन पे चर्चा की जा सकती है। तो सब पॉइंट पे बात करें तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको मेन पॉइंट के बारे में बता दिया है। बाकी आप खुद डिसीज़न ले सकते हैं। आपको जो भी जानकारी चाहिए थी मैंने दे दी है। बाकी फ्रेंचाइजी लेना ना लेना ये आपका पर्सनल डिसीजन है, लेकिन मैं अपनी पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो मैं आपको एक बार वेट करने का ही बोलूँगा, क्योंकि कोई भी ई कॉमर्स सेक्टर में तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब कंपनी 4 से 5 साल पुरानी हो। इसके अलावा मेरे पास कई लोगों के मैसेज आ चुके हैं जो बोल रहे हैं कि उन्होंने कंपनी में पैसा लगा दिया है, लेकिन कंपनी की तरफ से अभी तक कोई ना वर्क स्टार्ट हुआ है, ना रिस्पॉन्स दिया जा रहा है। तो ये एक फ्रॉड होने की भी संभावना हो सकती है। दूसरा, काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो कुछ पैसे लेके और किसी भी नई फ्रेंचाइजी या लॉजिस्टिक बिजनेस या कोई भी कंपनी का ऐड कर देते हैं, जिससे कि लोग उनकी सब्सक्राइबर और फॉलोइंग देख के ये उनको रियल मान लेते हैं और कंपनी के चक्कर में फंस जाते हैं, जिससे उनका अपना लॉस हो जाता है। तो मैं ऐसे यूट्यूबरों से भी कहूँगा कि थोड़ा सोच समझ के और कंपनी की रियलिटी देख के ही वो उसकी ऐड करें। यूँ चंद पैसों के लिए किसी भी कंपनी की ऐड ना करें, जिससे कि किसी की मेहनत का पैसा ख़राब हो जाए।